दोस्तों, आज मैं हिंदी और उर्दू के मशहूर कहानीकार राजेंद्र सिंह बेदी की एक कहानी लाजवंती का पाठ करूंगा। आपके लिए उसे प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले हर बार की तरह, जैसा कि मैं करता हूं, मैं राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में थोड़ा सा परिचय आप लोगों को दे दूं। राजेंद्र सिंह बेदी हिंदी और उर्दू के उपन्यासकार, निर्देशक, पटकथा लेखक और नाटककार थे। उनका जन्म 1 सितंबर 1915 को सियालकोट, पंजाब की, जो कि पहले वो ब्रिटिश भारत में था, हुआ था। लेकिन वे विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आ गए थे। ये पहले अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के उर्दू लेखक थे, जो बाद में हिंदी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक बन गए। यह पटकथा और संवाद में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अभिमान, अनुपमा और सत्यकाम और बिमल राय की मधुमती के कारण जाने जाते हैं। यह निर्देशक के रूप में दस्तक, जो कि 1970 की फिल्म थी और जिसमें संजीव कुमार और रेहाना सुल्तान ने अभिनय किया था, उसका निर्देशन भी किया था। उन्हें विभाजन पर लिखी गई काफी मन को विचलित करने वाली दुखद कहानियों के लिए जाना जाता है। ये कई वर्षों तक उर्दू में शिक्षा ग्रहण करते रहे, लेकिन ये महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। विभाजन के बाद 1947 में उनका परिवार फाजिल्का, जैसे कि मैं बता चुका हूं, पंजाब, भारत में आ गया था। उनकी याद में पंजाब सरकार ने राजेंद्र सिंह बेदी पुरस्कार शुरू किया, जिसे उर्दू साहित्य में अपना योगदान देने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास, एक चादर मैली सी, के लिए उन्हें 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कुछ कहानियां जो काफ़ी मशहूर हैं, उनका मैं जिक्र थोड़ा यहाँ करना चाहता हूँ। लाजवंती, अपने दुख मुझे दे दो, क्वारंटीन, गरम कोट, घर में बाजार में, ग्रहण, 10 मिनट बारिश में, पान शॉप, एक बाप बिकाऊ है, वो बुढ़ा, कोख जली, छोकरी की लूट, रहमान के जूते, जोगिया, भोला, आलू, गुलामी, बक्की, हयातीन बे, जब मैं छोटा था, हड्डियां और फूल, मुआविन और मैं, कशमकश, दूसरा किनारा, लार्वे, अगवा, नामुराद, हमदोश, मौत का राज, रद्द ए अमल, लक्ष्मण, चेचक के दाग, तुलादान, मन की मन में, बब्बल, मंगल अष्टिका, मुक्तिबोध, मुकद्दस, झूठ, एवलांश, मिथुन, लम्स इत्यादि उपन्यास मैंने बताया था, जिनका मशहूर उपन्यास रहा था एक चादर मैली सी। अब मैं उनकी कहानी लाजवंती का पाठ आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हथ लाया कुमलान नी लाजवंती दे बूटे, अर्थात ऐ सखी, ये लाजवंती के पौधे हाथ लगाते ही कुम्भा जाते हैं। ये एक पंजाबी गीत है। बंटवारा हुआ और बेशुमार जख्मी लोगों ने उठकर अपने बदन पर से खून पोंछ डाला और फिर सब मिलकर उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए, जिनके बदन सही और सालिम थे, लेकिन दिल जख्मी।
गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फिर बसाओ कमेटियां बन गई थी और शुरू शुरू में बड़ी तुंदही के साथ कारोबार में बसाओ, जमीन पर बसाओ और घरों में बसाओ प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी थी। वो प्रोग्राम मगविया औरतों के सिलसिले में था, जिसका स्लोगन था दिल में बसाओ। और इस प्रोग्राम की नारायण बेवा के मंदिर और इसके आसपास बसने वाले कदामत पसंद तबके की तरफ से बड़ी मुखालफत होती थी। इस प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मंदिर के पास मोहल्ले मुल्ला शुकूर में एक कमेटी कायम हो गई और 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदरलाल बाबू को इसका सेक्रेटरी चुन लिया गया। वकील साहब, सदर चौकी कला का बूढ़ा मुहर्रिर और मोहल्ले के दूसरे मोतबर लोगों का ख्याल था कि सुंदरलाल से ज़्यादा जाफिशानी के साथ इस काम को कोई और न कर सकेगा। शायद इसलिए कि सुंदरलाल की अपनी बीवी अगवा हो चुकी थी और इसका नाम था भी लाजो, यानी लाजवंती। चुनांचे प्रभात फेरी निकालते हुए जब सुंदरलाल बाबू, उसका साथी रसालू और नेकी राम वगैरह मिलकर गाते हथलाइयाँ कोमलानी लाजवंती दे बूटे, तो सुंदरलाल की आवाज एकदम बंद हो जाती और वो खामोशी के साथ चलते चलते लाजवंती की बाबत सोचते हुए दूर चले जाते। जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हमारी बाबत क्या सोच रही होगी, वो कभी आएगी भी या नहीं। और पथरीले फर्श पर चलते चलते उनके कदम लड़खड़ाने लगते। और अब तो यहाँ एक नौबत आ गई थी कि उसने लाजवंती के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। इसका गम अब दुनिया का गम हो चुका था। उन्होंने अपने दुख से बचने के लिए लोक सेवा में अपने आप को गर्क कर दिया। इसके बावजूद दूसरे साथियों की आवाज में आवाज मिलाते हुए उन्हें यह ख्याल जरूर आता, इंसानी दिल कितना नाजुक होता है, जरा सी बात पर उसे ठेस लग सकती है। वे लाजवंती के पौधे की तरह है जिसकी तरफ हाथ भी बढ़ाओ तो कुम्हला जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी लाजवंती के साथ बदसलूकी करने में कोई कसर न उठा रखी थी। वो उसे जगह बेजगह उठने बैठने, खाने की तरफ बेतवज्जो बरतने और ऐसी ही मामूली मामूली बातों पर गुस्साते थे और कभी कभी पीट भी दिया करते थे। और लाजो एक पतली शहतूत की डाली की तरह नाजुक सी देहाती लड़की थी। ज्यादा धूप देखने की वजह से उसका रंग सांवला हो चुका था। तबीयत में एक अजीब तरह की बेकरारी थी। उसका इजतिराब शबनम के उस कतरे की तरह था जो पारा कर उसके बड़े से पत्ते पर कभी इधर और कभी उधर लुढ़कता रहता है। उसका दुबलापन उसकी सेहत के खराब होने की दलील न थी, एक सेहतमंदी की निशानी थी, जिसे देखकर भारी भरकम सुंदरलाल पहले तो घबराया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लाजो हर किस्म का बोझ, हर किस्म का सदमा, हत्ता की मारपीट तक सह गुजरती है, तो वे अपनी बदसलूकी को बदतरीज बढ़ाता गया और उसने इन हदों का ख्याल ही न किया जहां पहुंच जाने के बाद किसी भी इंसान का सब्र टूट सकता है। उन हदों को धुंधला देने में लाजवंती खुद भी तो मुम्मीद साबित हुई थी। चूंकि वो देर तक उदास न बैठ सकती थी,
इसलिए बड़ी से बड़ी लड़ाई के बाद भी सुंदरलाल के सिर्फ एक बार मुस्कुरा देने पर वो अपनी हंसी ना रोक सकती थी और लपक कर उसके पास चली आती थी और गले में बाहें डालते हुए कह उठती, फिर मारा तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। साफ साफ पता चलता था वो एकदम सारी मारपीट भूल चुकी है। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह वो भी जानती थी कि मर्द ऐसा ही सलूक किया करते हैं, बल्कि औरतों में कोई भी सरकशी करती तो लड़कियां खुद ही नाक पर उंगली रख के कहती, ले वो भी कोई मर्द है भला, औरत जिसके काबू में नहीं आती। और ये मारपीट उनके गीतों में चली गई थी। खुद लाजो गाया करती थी, मैं शहर के लड़के से शादी ना करूंगी, वो बूट पहनता है और मेरी कमर बड़ी पतली है। लेकिन पहली ही फुर्सत में लाजो ने शहर ही के एक लड़के से लौ लगा ली और उसका नाम था सुंदरलाल, जो एक बारात के साथ लाजवंती के गांव चला आया था और जिसने दूल्हा के कान में सिर्फ इतना सा कहा था, तेरी साली तो बड़ी नमकीन है यार, बीबी भी चटपटी होगी। लाजवंती ने सुंदरलाल की इस बात को सुन लिया था, मगर वो भूल गई थी कि सुंदरलाल कितने बड़े बड़े और भद्दे से बूट पहने हुए हैं और उसकी कमर कितनी पतली है। वो प्रभात फेरी के समय ऐसी ही बातें सुंदरलाल को याद आईं और वे यही सोचते, एक बार सिर्फ एक बार लाजो मिल जाए तो मैं उसे सचमुच दिल में बसा दूं और लोगों को बता दूं उन बेचारी औरतों के अगवा हो जाने में उनका कोई कसूर नहीं, फसादियों की हवस न क्यों का शिकार हो जाने में उनकी गलती नहीं थी। वो समाज जो उन मासूम और बेकसूर औरतों को कबूल नहीं करता, उन्हें अपना नहीं लेता, एक गला सड़ा समाज, और इसे खत्म कर देना चाहिए। वे उन औरतों को घरों में आबाद करने की तलकीन किया करता और उन्हें ऐसा मर्तबा देने की प्रेरणा करता जो घर में किसी भी औरत, किसी भी माँ, बेटी, बहन या बीवी को दिया जाता है। फिर वो कहता, सुंदरलाल कहता, उन्हें इशारे और कनाए से भी ऐसी बातों की याद नहीं दिलानी चाहिए जो उनके साथ हुई, क्योंकि उनके दिल जख्मी हैं, वे नाजुक हैं, छुई मुई की तरह, हाथ भी लगाओ तो कुमला जाएंगे। गोया दिल में बसाओ प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मोहल्ला मुल्ला शकूर की इस कमेटी ने कई प्रभात फेरियां निकाली। सुबह 4-5 बजे का वक्त उनके लिए मौजूद तरीन वक्त होता था। न लोगों का शोर, न ट्रैफिक की उलझन। रात भर चौकीदारी करने वाले कुत्ते तक बुझे हुए तन्नूरों में सर देकर पड़े होते थे। अपने अपने बिस्तरों में दुबके हुए लोग प्रभात फेरी वालों की आवाज़ सुनकर सिर्फ इतना कहते, अरे यार ये वही मंडली है। और फिर कभी सब्र और कभी तुनक मजाजी से वे बाबू सुंदरलाल का प्रोपेगेंडा सुना करते हैं। वे औरतें जो बड़ी महफूज उस पार पहुंच गई थी, गोभी के फूलों की तरह फैली पड़ी रहती और उनके खावंद उनके पहलू में डंठलों की तरह अकड़े पड़े प्रभात फेरी के शोर पर एहतिजाज करते हुए मुंह में कुछ मिनमिनाते चले जाते, या कहीं कोई बच्चा थोड़ी देर के लिए आंखें खोलता और दिल में बसाव के फरियादी और अंदोहगीन प्रोपेगेंडे को सिर्फ एक गाना समझकर फिर सो जाता। लेकिन सुबह के समय कान में पड़ा हुआ शब्द बेकार नहीं जाता है। वो सारा दिन एक तकरार के साथ दिमाग में चक्कर लगाता रहता है
और बाज वक्त तो इंसान उसके मायने को भी नहीं समझता पर गुनगुनाता चला जाता है। इसी आवाज के घर कर जाने की बदौलत ही था कि उन्हीं दिनों जबकि मिस मृदुला साराबाई हिंद और पाकिस्तान के दरमियान अगवाशुदा औरतें तबादले में लाईं तो मोहल्ला मुल्ला शकूर के कुछ आदमी उन्हें फिर से बसाने के लिए तैयार हो गए। उनके वारिस शहर के बाहर चौकी कला पर उन्हें मिलने के लिए गए। मगविया औरतें और उनके लवाहिकीन कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे और फिर सर झुकाए अपने अपने बर्बाद घरों को फिर से आबाद करने के काम पर चल दिए। रसालू और नेकी राम और सुंदरलाल बाबू कभी महेंद्र सिंह जिंदाबाद कभी सोहन लाल जिंदाबाद के नारे लगाते और वे नारे लगाते रहे हत्ता कि उनके गले सूख गए। लेकिन मगविया औरतों में से ऐसी भी थी जिनके शौहरों, जिनके माँ बाप, बहन और भाइयों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। आखिर वो मर क्यों न गई? अपनी इफ्फत और इस्मत को बचाने के लिए उन्होंने जहर क्यों नहीं खा लिया? कुएं में छलांग क्यों न लगा दी? वो बुज़दिल थी जो इस तरह जिंदगी से चिमटी हुई थी। सैकड़ों हजारों औरतों ने अपनी अस्मत लुट जाने से पहले अपनी जान दे दी, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो जिंदा रहकर किस बहादुरी से काम ले रहे हैं। कैसे पथराई हुई आंखें से मौत को घूर रही हैं। ऐसी दुनिया में जहां उनके शौहर तक उन्हें नहीं पहचानते, फिर इनमें से कोई जी ही जी में अपना नाम दोहराती, सुहाग बनती, सुहाग वाली, और अपने भाई को जस इस जम गफीर में देखकर आखिरी बार इतना कहती, तू भी मुझे नहीं पहचानता बिहारी? मैंने तो तुझे गोदी में खिलाया था रे। और बिहारी चिल्ला देना चाहता, फिर वो माँ बाप की तरफ देखता और माँ बाप के अपने जिगर पर हाथ रख के नारायण बाबा की तरफ देखते और निहायत बेबसी के आलम में नारायण बाबा आसमान की तरफ देखता, जो दरअसल कोई हकीकत नहीं रखता था और जो सिर्फ हमारी नजरों का धोखा है, जो सिर्फ एक हद है जिसके पार हमारी निगाहें काम नहीं करती। लेकिन फौजी ट्रक में मिस साराबाई तबादले में जो औरतें लाईं, उनमें लाजो न थी। सुंदरलाल ने उम्मीदों बीम से आखिरी लड़की को ट्रक से नीचे उतरते देखा। फिर उसने बड़ी खामोशी और बड़े अजम से अपनी कमेटी की सरगर्मियों को दो चंद कर दिया। अब वो सिर्फ सुबह के समय ही प्रभात फेरी के लिए निकलता, बल्कि शाम को भी जुलूस निकालने लगा और कभी कभार एक आध छोटा मोटा जलसा भी करने लगा, जिसमें कमेटी का बूढ़ा सदर वकील कालका प्रसाद सूफी जानकारी से मिली जुली एक तकरीर कर दिया करता और रसालू एक पीकदान के लिए ड्यूटी पर हमेशा मौजूद रहता। लाउड स्पीकर से जब अजीब तरह की आवाजें आती, फिर कहीं नेकी राम मुहर्रिर चौकी कुछ कहने के लिए उठते, लेकिन वो जितनी भी बातें कहते और जितने भी शास्त्रों और पुराणों का हवाला देते, उतना ही अपने मकसद के खिलाफ बातें करते और यूं मैदान हाथ से जाते देखकर सुंदरलाल बाबू उठते, लेकिन वो दो फिरकों के अलावा कुछ भी न कह पाते। उनका गला रुक जाता, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते और रुहासा होने के कारण वे तकरीर न कर पाते, आखिर बैठ जाते। लेकिन मजमे पर एक अजीब तरह की खामोशी छा जाती और सुंदरलाल बाबू की उन दो बातों का असर, जो कि उसके दिल की गहराइयों से चली आती, वकील कालका प्रसाद सूफी की सारी नसीहाना फसाहत पर भारी होती, लेकिन लोग वहीं रो देते, अपने जज्बात को आसूदा कर लेते और फिर खाली उज्जैन घर लौट जाते।
एक रोज कमेटी वाले सांझ के समय भी प्रचार करने चले आए और होते होते कदामत पसंदों के गढ़ में पहुंच गए। मंदिर के बाहर पीपल के एक पेड़ के इर्द गिर्द सीमेंट के थड़े पर कई श्रद्धालु बैठे थे और रामायण की कथा हो रही थी। नारायण बाबा रामायण का वो हिस्सा सुना रहे थे जहां एक धोबी ने अपनी धोबिन को घर से निकाल दिया था और उससे कह दिया था, मैं कोई राजा रामचंद्र नहीं जो इतने साल रावण के साथ रह जाने पर भी सीता को बसा लूं। और रामचंद्र ने महासतवंती सीता को घर से निकाल दिया, ऐसी हालत में जबकि वो गर्भवती थी। क्या उससे भी बढ़कर रामराज का कोई सबूत मिल सकता है? नारायण बाबा ने कहा, यह है रामराज जिसमें एक धोबी की बात को भी उतनी ही कद्र की निगाह से देखा जाता है। कमेटी का जुलूस मंदिर के पास रुक जाता और लोग रामायण की कथा और श्लोक का वर्णन सुनने के लिए ठहर चुके थे। सुंदरलाल आखिरी फिक्रे सुनता कमेटी का जुलूस मंदिर के पास रुक चुका था। लोग रामायण की कथा श्लोक का वर्णन करने के लिए ठहर चुके थे। सुंदरलाल आखिरी फिक्रे सुनते हुए कह उठा, हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए बाबा। चुप रहो जी, तुम कौन होते हो? खामोश, मजमे से आवाज आई और सुंदरलाल ने बढ़कर कहा, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मिली जुली आवाजें आई, खामोश, हम नहीं बोलने देंगे। और एक कोने में से यह भी आवाज आई, मार देंगे। नारायण बाबा ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, तुम शास्त्रों की बात, उनकी मान मर्यादा को नहीं समझते सुंदरलाल? सुंदरलाल ने कहा, मैं एक बात को समझता हूं बाबा, रामराज में धोबी की आवाज तो सुनी जाती है लेकिन सुंदरलाल की नहीं सुनी जाती। उन्हीं लोगों ने जो अभी मारने पे तुले थे अपने नीचे से पीपल की गूलरें हटा दी और फिर से बैठते हुए बोल उठे, सुनो सुनो सुनो। रसालू और नेकी राम ने सुंदरलाल बाबू को टोक दिया और सुंदरलाल बाबू बोले, श्री राम नेता थे हमारे, पर ये क्या बात है बाबा जी, इन्होंने धोबी की बात को सत्य समझ लिया मगर इतनी बड़ी महारानी के सत्य पर विश्वास न कर पाए। नारायण बाबा ने अपनी दाढ़ी की खिचड़ी पकाते हुए कहा, इसलिए कि सीता उनकी अपनी पत्नी थी। सुंदरलाल बाबू, तुम इस बात की महानता को नहीं जानते। हाँ बाबा, लाल बाबू ने कहा, इस संसार में बहुत सी बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती। पर मैं सच्चा रामराज उसे समझता हूं जिसमें इंसान अपने आप पर भी जुल्म नहीं कर सकता। अपने आप से बेइंसाफी करना उतना ही बड़ा पाप है जितना किसी दूसरे से बेइंसाफी करना। आज भी भगवान राम ने सीता को घर से निकाल दिया है इसलिए कि वो रावण के पास रह आई है। इसमें एक तरह का छल और कपट नहीं था। सीता ने खुद छल कपट नहीं किया था। इसमें सीता के सत्य और असत्य की बात है। राक्षस रावण के वहशीपन की, जिसके 10 सर इंसान के थे लेकिन एक और सबसे बड़ा सर गधे का था। आज हमारी सीता निर्दोष घर से निकाल दी गई है। सीता, लाजवंती और सुंदरलाल बाबू ने रोना शुरू कर दिया। रसालू और नेकी राम ने तमाम वो सुर्ख झंडे उठा लिए जिन पर आज ही स्कूल के छोकरों ने बड़ी सफाई से नारे काट काट के चिपका दिए थे। और फिर वो सब सुंदरलाल बाबू जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल दिए। जुलूस में से एक ने कहा, महासती सीता जिंदाबाद। दूसरी तरफ से आवाज आई, श्री रामचंद्र। और फिर बहुत सी आवाज आई।
खामोश खामोश। और नारायण बाबा की महीनों की कथा अकारत चली गई। बहुत से लोग जुलूस में शामिल हो गए, जिसके आगे आगे वकील कालका प्रसाद, हुक्म सिंह मुहर्रिर चौकी कला जा रहे थे, अपनी बूढ़ी छड़ियों को जमीन पर मारते और एक फातिहाना सी आवाज पैदा करते हुए, और उनके दरमियान कहीं सुंदरलाल जा रहे थे। उनकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। आज उसके दिल को बड़ी ठेस लगी थी और लोग बड़े जोश के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर गा रहे थे, हथलाइयां कुमलानी लाजवंती दे बूटे। अभी गीत की आवाज लोगों के कानों में गूंज रही थी। अभी सुबह नहीं हो पाई थी और मुल्ला शकूर के मकान 414 की विधवा अभी तक अपने बिस्तर में कर्बनाक सी अंगड़ाइयाँ ले रही थी कि सुंदरलाल का गिराएं लालचंद, जिसे अपने असर और रसूख इस्तेमाल करके सुंदरलाल और खलीफा का प्रसाद के राशन डपवे दिए थे, दौड़ा दौड़ा आया और अपनी गाड़ी की चादर से हाथ फैलाता हुआ बोला, बधाई हो सुंदरलाल। सुंदरलाल ने मीठा गुड़ चिलम में रखते हुए कहा, किसकी बधाई लालचंद? मैंने लाजो भाभी को देखा है। सुंदरलाल के हाथ से चिलम गिर गई और मीठा तंबाकू फर्श पर गिर गया। कहाँ देखा है? उसने लालचंद को कंधों से पकड़ते हुए पूछा और जल्द जवाब न पाने पर छोड़ दिया, बाघा की सरहद पर। सुंदरलाल ने लालचंद को छोड़ दिया और इतना सा बोला, कोई और होगी। लालचंद ने यकीन दिलाते हुए कहा, नहीं भैया, वो लाजो ही थी, लाजो। तुम उसे पहचानते भी हो? सुंदरलाल ने फिर से मीठे तंबाकू को फर्श से उठाते हुए और हथेली पर मसलते हुए पूछा, और ऐसा करते हुए उसने रसालू की चिलम हुक्के पर उठा ली और बोला, भला क्या पहचान है उसकी? एक तेंदुला थोड़ी पर है, दूसरा गाल पर। हाँ हाँ हाँ। और सुंदरलाल ने खुद ही कह दिया, तीसरा माथे पर। वो नहीं चाहता अब कोई खदशा रह जाए। और एकदम उसे लाजवंती के जाने पहचाने जिस्म के सारे तेंदुले याद आ गए, जो उसने बचपन में अपने जिस्म पर बनवाए थे, जो उन हल्के हल्के सब्जदानों की मानिंद थे और छुई मुई के पौधे के बदन पर होते हैं, और जिसकी तरफ इशारा करते ही वो कुमलाने लगता है। बिल्कुल उसी तरह उन तेंदुलों की तरफ उंगली करते ही लाजवंती शर्मा जाती थी और गुम हो जाती थी, अपने आप में सिमट कर रह जाती थी। गोया उसके सब राज किसी को मालूम हो गए हों और किसी नामालूम खजाने के लुट जाने से वो मुफलिस हो गई हो। सुंदरलाल का सारा जिस्म एक अनजाने खौफ, एक अनजानी मोहब्बत और उसके मुकद्दस आग में फूंकने लगा। सुंदरलाल ने फिर से लालचंद को पकड़ लिया और पूछा, लाजो बाघा कैसे पहुंच गए? लालचंद ने कहा, हिंद और पाकिस्तान में औरतों का तबादला हो रहा था ना, फिर क्या हुआ? सुंदरलाल ने उकड़ू बैठते हुए कहा, क्या हुआ फिर? रसालू भी अपनी चरपाई पर उठ बैठा और तंबाकू नोशों की मखसूस खांसी खांसते हुए बोला, सचमुच आ गई है लाजवंती भाभी? लालचंद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बाघा पर 16 औरतें पाकिस्तान ने दे दी और इस एवज में 16 औरतें ले ली, लेकिन एक झगड़ा हो गया। हमारे वॉलंटियर एतराज कर रहे थे कि तुमने जो औरतें दी हैं उनमें अधेड़, बूढ़ी और बेकार औरतें जाते हैं। इन तनाजों पर लोग जमा हो गए। इस वक्त उधर के वॉलंटियरों ने लाजो भाभी को दिखाते हुए कहा, तुम इसे बूढ़ी कहते हो? देखो देखो, जितनी औरतें तुमने दी हैं उनमें से एक भी बराबरी करनी है इसकी कोई नहीं कर सकता। और वहां लाजो भाभी सबकी नजर के सामने अपने तेंदुले छिपा रही थी। फिर झगड़ा बढ़ गया। दोनों ने अपना अपना माल वापस लेने की ठान ली। मैंने शोर मचाया, लाजो लाजो भाभी, मगर हमारी फौज के सिपाहियों ने हमें ही मार कर भगा दिया।
और लालचंद अपनी कोहनी दिखाने लगा जहां से उसे लाठी पड़ी थी। रसालू और नेकी राम चुपचाप बैठे रहे और सुंदरलाल कहीं दूर देखने लगा। शायद सोचने लगा लाजो आई भी पर नहीं आई। और सुंदरलाल की शक्ल से ही जान पड़ता था जैसे कि वो बीकानेर का सहरा फांद कर आया है और अब कहीं दरख्त की छांव में जुबान निकाले हाँफ रहा है। मुंह से इतना भी नहीं निकलता पानी दे दो। उसे यूं महसूस हुआ बंटवारे से पहले बंटवारे के बाद का तशुद्ध कभी अभी तक कार फरमा है। सिर्फ इस बात का फर्क हुआ है कि शक्ल बदल गई है। अब लोगों में पहला सा दरेग भी नहीं रहा। किसी से पूछो, सांभर वाला मैं लहना सिंह रहा करता था और उसकी भाभी बिंतो तो वो झूठ से कहता है मर गए और इसके बाद मौत और उसके मफहूम से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल आगे चले जाते। उससे भी एक कदम आगे बढ़कर बड़े ठंडे दिल से ताजीर इंसानी माल, इंसानी गोश्त और पोश्त की तिजारत और उसका तबादला करने लगे। मवेशी खरीदने वाले किसी भैंस या गाय का जबड़ा हटाकर दांतों को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा करते हैं, उसी तरह अब वो जवान औरत के रूप में उसके निखार, उसके अजीज तरीन राजों, उसके तेंदुलों की शराय आम में नुमाइश करने लगे। तशद्दुद अब ताजिरों की नस नस में बस चुका है। पहले मंडी में माल बिकता था और भाव ताव करने वाले हाथ मिलाकर उस पर एक रुमाल डाल देते और यूं गप्ती कर लेते। गोया रुमाल के नीचे उंगलियों के इशारों से सौदा हो जाता था। अब गप्ती का रुमाल भी हट चुका था और सामने सौदे हो रहे थे और लोग तिजारत के आदाब भी भूल गए थे। ये सारा लेन देन, ये सारा कारोबार पुराने ज़माने की दास्तान मालूम हो रहा था, जिसमें औरतों की आज़ादाना खरीदो फरोख्त का किस्सा बन गया था। अजबैक अनगिनत उर्या औरतों के सामने खड़ा उनके जिस्मों को टोह टोह कर देख रहा है और जब वो किसी औरत के जिस्म को उंगली लगाता है तो उस पर एक गुलाबी सा गाढ़ा गड्ढा पड़ जाता है और उसके इर्द गिर्द एक जर सा हल्का और फिर जर्दियां और सुर्खियां एक दूसरे की जगह लेने के लिए दौड़ती हैं। अजबैक आगे गुजर जाता और नाकाबिल एक कबूल औरत, एक एतिराफ शिकस्त, एक इन्फियालियत के आलम में एक हाथ से हजारबंद थामे और एक दूसरे से अपने चेहरे को आवाम की नज़रों से छुपाए सिसकियाँ लेती हैं। सुंदरलाल सरहद जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उसे लाजो के आने की खबर मिली। एकदम ऐसी खबर मिल जाने से सुंदरलाल घबरा गया। उसका एक कदम फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन वो पीछे लौट आया। उसका जी चाहता था कि वो रूठ जाए और कमेटी के तमाम प्ले कार्डों और इन डंडी झंडियों को बिछाकर बैठ जाए और फिर रोए, लेकिन वहाँ जज्बात का यूं मुजाहरा मुमकिन न था। उसने मर्दानावार उस अंदरूनी कशाकश का मुकाबला किया और अपने कदमों को नापते हुए चौकी कला की तरफ चल दिया, क्योंकि वही वो जगह थी जहाँ मकबिया औरतों की डिलीवरी दी जाती थी। अब लाजो सामने खड़ी थी और एक खौफ के जज्बे से कांप रही थी। वही सुंदरलाल को जानती थी, उसके सिवाय कोई न जानता था। वो पहले ही उसके साथ ऐसा सलूक करता था, अब जबकि वो एक गैर मर्द के साथ जिंदगी के दिन बिताकर आई थी, न जाने क्या करेगा। सुंदरलाल ने लाजो की तरफ देखा। वो खालिस इस्लामी तर्ज का लाल दुपट्टा ओढ़े थी और बाएं बकुल मारे हुए थी
आदतन, महज आदतन दूसरी औरतों में घुल मिल जाने और बिल आखिर अपने सैयाद के दाम से भाग जाने की आसानी थी, और वो सुंदरलाल के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही थी कि उसे कपड़े बदलने या दुपट्टा ठीक से ओढ़ने का भी ख्याल न रहा। वो हिंदू और मुसलमान की तहजीब के बुनियादी फ़र्क, दाएं बुकल और बाएं बुकल में इम्तियाज करने से कासिर रही थी। अब वो सुंदरलाल के सामने खड़ी थी और कांप रही थी, एक उम्मीद और एक डर के जज्बे के साथ। सुंदरलाल को धचका सा लगा। उसने देखा लाजवंती का रंग कुछ निखर गया था और वो पहले की बनिस्बत कुछ तंदुरुस्त सी नजर आती थी। नहीं, वो मोटी हो गई थी। सुंदरलाल ने जो कुछ लाजो के बारे में सोच रखा था वो सब गलत था। वो समझता था गम में घुल जाने के बाद लाजवंती बिल्कुल मरियल हो चुकी होगी और आवाज उसके मुंह से निकाले न निकलती होगी। इस ख्याल से कि वो पाकिस्तान में बड़ी खुश रही है, उसे बड़ा सदमा हुआ। लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसने चुप रहने की कसम खा रखी थी। अगरचे वो न जान पाया कि इतनी खुश थी तो फिर चली क्यों आई। उसने सोचा शायद हिंद सरकार के दबाव की वजह से उसे अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ आना पड़ा। लेकिन एक चीज वो न समझ सका कि लाजवंती का संवलाया हुआ चेहरा जर्दी लिए हुए था और गम, महज गम के उसके बदन के गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया था। वो गम की कसरत से मोटी हो गई थी और सेहतमंद नजर आती थी, लेकिन ऐसी सेहतमंदी थी जिसमें 2 कदम चलने पर आदमी का सांस फूल जाता है। मगबिया के चेहरे पर पहली निगाह डालने का तासुर कुछ अजीब सा हुआ, लेकिन उसने जब ख्यालात का एक असबाती मर्दानगी से मुकाबला किया और बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे। किसी ने कहा, हम नहीं लेते मसल मरान, यानी मुसलमान की झूठी औरतें। और वे आवाज रसालू, नेकी राम, चौकी कला के बूढ़े मुहर्रिर के नारों में गुम होकर रह गई थी। इन सब आवाज़ों से अलग कालका प्रसाद की फटती हुई चुलावती आवाज़ आ रही थी। वो खांस भी लेता और बोलता भी जाता। वो इस नई हकीकत, इस नई शुद्धि का शिद्दत से कायल हो चुका था। यूँ मालूम होता था कि आज उसने कोई नया वेद, नया प्राण और शास्त्र पढ़ लिया और अपने इस हुसूल में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाना चाहता है। इन सब लोगों और उनकी आवाज़ों में घिरे वे लाजो और सुंदरलाल अपने डेरे के तरफ जा रहे थे। ऐसा जान पड़ता था जैसे हजारों साल पहले के रामचंद्र और सीता अयोध्या लौट रहे हैं एक लंबे अखलाकी वनवास के साथ। वनवास के बाद एक तरफ तो लोग खुशी को इजहार कर रहे थे और दिवाली मना रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हें इतनी लंबी अजियत दिए जाने पर तअस्सुब भी थे। लाजवंती के चले आने पर सुंदरलाल बाबू ने इसी शद्दोमत से दिल में बसा प्रोग्राम को जारी रखा। उसने कौल और फेल दोनों एतबार से उसे निभा दिया था। वे लोग जिन्हें सुंदरलाल की बातों में खाली खोखली जज्बायत नजर आती थी, कायल होना शुरू हुए। अक्सर लोगों के दिल में खुशी थी और बेशतर के दिल में अफसोस। मकान 414 की बेवा, अलावा मोहल्ला मुल्ला शकूर की बहुत सी औरतें सुंदरलाल बाबू सोशल वर्कर के घर आने से घबराती थी, लेकिन सुंदरलाल को किसी की इतनायब यात्यानी की परवाह न थी। उसके दिल की रानी आ चुकी थी और उसके दिल का खला पट चुका था। सुंदरलाल ने लाजो की स्वर्ण मूर्ति को अपने दिल के मंदिर में स्थापित कर लिया था और खुद दरवाजे पर बैठा उसकी हिफाजत करने लगा था। लाजो जो पहले खौफ से सहमी रहती थी, सुंदरलाल के गैर मुतवक्के नरम सुलूक को देखकर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी।
सुंदरलाल लाजवंती को अब लाजो नाम से नहीं पुकारता था। वो उससे कहता था देवी, और लाजो एक अनजानी खुशी से पागल हो जाती थी। वो कितना चाहती थी कि सुंदरलाल को अपनी वारदात कह सुनाए, और सुनाते सुनाते इस कदर रोए कि उसके सब गुनाह भूल जाएं। लेकिन सुंदरलाल लाजो की वो बातें सुनना से गुरेज करता था। लाजो अपने खुल जाने में भी एक तरह से सिमटी रहती। अलबत्ता जब सुंदरलाल सो जाता तो उसे देखा करती और अपनी इस चोरी में पकड़ी जाती। जब सुंदरलाल उसकी वजह पूछता तो वो नहीं यूं ही के सिवा और कुछ न कहती, और सारे दिन का थका हारा सुंदरलाल फिर ऊँघ जाता। अलबत्ता शुरू शुरू में एक दफा सुंदरलाल ने लाजवंती के सियाह दिनों के बारे में सिर्फ इतना सा पूछा था, कौन था? लाजवंती ने निगाहें नीची कर कहा, जुम्मा। फिर वो अपनी निगाहें सुंदरलाल के चेहरे पर जमाए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल एक अजीब सी नजरों से लाजवंती के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके बालों को सहला रहा था। लाजवंती ने फिर आंखें नीची कर ली और सुंदरलाल ने पूछा, अच्छा सुलूक करता था वो? हाँ। मारता तो नहीं था ना? लाजवंती ने अपना सर सुंदरलाल की छाती पर सरकाते हुए कहा, नहीं। और फिर बोली, वो मारता नहीं था, पर मुझे उससे ज्यादा डर लगता था। तुम मुझे मारते भी थे, पर मैं तुमसे डरती नहीं थी। लेकिन अब तो नहीं मारोगे ना? सुंदरलाल की आंखों में आंसू उमड़ आए और उसने बड़ी निदामत और बड़े तअस्सुफ से कहा, नहीं देवी, अब नहीं मारूंगा। देवी, लाजवंती ने सोचा और वो भी आंसू बहाने लगी। और इसके बाद लाजवंती सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल ने कहा, जाने दो, ये बीती बात। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? इसमें कसूर है हमारे समाज का, जो तुझ जैसी देवियों को अपने यहाँ इज्जत की जगह नहीं देता। वो तुम्हारी हानि नहीं करता, अपनी करता है। और लाजवंती की मन ही मन में रही बात रह जाती। वो कह न सकी सारी बात और चुपके दुबकी पड़ी रही और अपने बदन की तरफ देखती रही, जो कि बंटवारे के बाद अब देवी का बदन हो चुका था। लाजवंती का नहीं था वो बदन। वो खुश थी, बहुत खुश, लेकिन ऐसी खुशी में सरशार इसमें एक शक था और बसवसे वो लेटी लेटी अचानक बैठ जाती, जैसे इंतहाई खुशी के लम्हों में कोई आहट पाकर एकाएकी उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। बहुत दिनों से वो कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पाई, कह नहीं पा रही थी। जब बहुत दिन बीत गए तो खुशी की जगह पूरे शक ने ली। इसलिए नहीं कि सुंदरलाल बाबू ने फिर वही पुरानी बदसलूकी शुरू कर दी थी, बल्कि इसलिए कि वो लाजो से बहुत ही अच्छा सलूक करने लगा था। ऐसा सलूक जिसकी लाजो मुतवक्के न थी। वो सुंदरलाल की वो पुरानी लाजो हो जाना चाहती थी, जो गाजर से लड़ पड़ती और मूली से मान जाती। लेकिन अब लड़ाई का सवाल ही न था। सुंदरलाल ने उसे ये महसूस करा दिया कि जैसे वो लाजवंती कांच की कोई चीज है जो छूते ही टूट जाएगी। और लाजो आईने में अपने सरापा की तरफ देखती और आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि वो और तो सब कुछ हो सकती है, पर लाजो नहीं हो सकती। वो बस गई पर उजड़ गई। सुंदरलाल के पास उसके आंसू देखने के लिए आंखें थीं, ना आहें सुनने के लिए कान। प्रभात फेरियां निकलती रहीं और मोहल्ले मुल्ला शकूर का सुधारक रसालू और नेकी राम के साथ मिलकर उसी आवाज में गाता रहा,
हाथ लाया कुमलान दी लजवंती दे बूटे। दोस्तों ये कहानी राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी थी, लाजवंती। थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन फिर भी ये कहानी बहुत ही शानदार कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करता हूँ। फिर अगले हफ्ते आज ही के दिन मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।